हर वर्ष फसलों का उत्पादन रिकॉर्ड रहने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर इतनी कम क्यों है, या हमारे किसानों की आमदनी इतनी कम क्यों बढ़ रही है? तो आइए लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर बताया जा रहा है कि काफी अच्छी ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, लेकिन उसमें कृषि अर्थव्यवस्था का हालात काफी बदतर आपको नजर आएगा। आइए जानते हैं कुछ आंकड़ों से। 2025 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 4.2% का था, जो कि घटकर आपका 3% का रह चुका है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। अब इसका मतलब है कि हमारी कृषि क्षेत्र में वृद्धि उतनी नहीं हो पाई है, और ये आपका कांस्टेंट प्राइस पर जीवीए ग्रोथ बताया जा रहा है। जीवीए का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए किसान के द्वारा कुल उत्पादन 100 रुपए का हुआ, उसमें किसान की लागत 40 रुपए की आई, तो 60 रुपए उसने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर दिया। ये आपका जीवीए कंट्रीब्यूशन है, और इसको दो आपके प्राइस पर निकाला जाता है, एक कांस्टेंट प्राइस पर और एक आपका करंट प्राइस पर। कांस्टेंट प्राइस को ही आपका रियल ग्रोथ माना जाता है। अब कांस्टेंट प्राइस में एक बेस ईयर लिया जाता है, जैसे अभी 2022-23 को बेस ईयर माना जाता है। तो 2022-23 में मान के चलो किसी भी फसल की जो कीमत थी वो 10 रुपए प्रति किलोग्राम थी, और हमने 2025 में 100 किलोग्राम का उत्पादन किया, तो आपकी टोटल आमदनी कितनी हुई? 1000 रुपए। और मान के चलिए हमने 2026 में 110 किलोग्राम का उत्पादन किया, तो आपकी टोटल यहां पर कीमत की हुई 1100 रुपए। तो इसका मतलब 100 रुपए की वृद्धि आपको नजर आएगी। ठीक है, ये आपका यहां पर होता है एक प्रकार से कांस्टेंट प्राइस के ऊपर आपका क्या ग्रोथ रेट है, या क्या यहां पर टोटल आपका इनकम है। और करंट प्राइस में होता है कि आज के प्राइस क्या चल रहे हैं। तो उसमें हमने 2022-23 का प्राइस लिया था, लेकिन आज के अनुसार अगर देखा जाए तो 2022-23 सॉरी 2025-26 और 2000 आपका यहां पर 24-25 को देखा जाता है, तो उसमें आपको ग्रोथ रेट काफी कम नजर आएगी हमारे इस साल के अंदर। और उसका कारण है क्योंकि आपकी महंगाई कम हुई है, किसानों को उतने अच्छे दाम नहीं मिल पाए हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस वर्ष प्याज, आलू, हर फसल का जो हालात था वो काफी खराब था। गेहूं और चावल की जो फसल है वो प्रिक्योरमेंट के अलावा भी उतने अच्छे दाम पर नहीं बिक पाई, क्योंकि इस बार ओलावृष्टि के कारण फसल खराब हो गई थी। तो इसका मतलब है कि किसानों की जेब के ऊपर इसका असर आपको देखने को मिल रहा है। और अब सरकार के द्वारा हर वर्ष रिकॉर्ड प्रोडक्शन का पीआर कैंपेन किया जाता है, तो ये जो वृद्धि दर है इसके बारे में लोगों को क्यों नहीं बताया जाता कि किसानों की हालात कितनी खराब होती जा रही है। एक बात और बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इकोनॉमिक्स और कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि हालात और खराब रह सकते हैं। कारण है क्योंकि आईएमडी ने वार्न कर दिया है कि वो जो वर्षा है वो कम रहने के आसार हो सकते हैं। एलिनो की वजह से सूखा आ सकता है, मानसून कम हो सकता है, और इसकी वजह से वाटर स्ट्रेस हो सकता है, और फसल का उत्पादन कम हो सकता है, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट आपको कम देखने को मिलेगी, वृद्धि दर कम होगी, और किसान की आमदनी भी यहां पर कम होगी। तो इससे क्या आपको जो है आने वाले समय में हमारे देश की जो 50% जनसंख्या है उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कृषि के ऊपर लगभग 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। तो हमें उनके बारे में सोचना होगा। बाकी आप लोग बताइए, क्या सरकार सही नीति और नियत के साथ काम कर रही है? कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूंगा। बाकी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए मैं फॉलो कर लीजिएगा।